हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लिटिल एक्सप्लोरर्स। और आज के सेशन में हम जानेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 मैथमेटिक्स चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स या फिर संख्याओं के साथ खेलना। ये हमारा पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगी, वीडियो हमारा बाइलिंगुअल रहने वाला है, क्योंकि अगर आप हिंदी और इंग्लिश साथ में सीखते रहेंगे तो अपकमिंग फ्यूचर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो हम सबसे पहले जानेंगे फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स को, उसके बाद इसी का पार्ट कॉमन फैक्टर्स और कॉमन मल्टीपल्स को, और साथ में हम जानेंगे प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर और प्राइम फैक्टराइजेशन के साथ साथ कुछ क्वेश्चन जिनको आप सॉल्व करके ये जान सकते हैं कि आपने सेशन से क्या सीखा। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। 6 को 2 × 3 लिख सकते हैं? तो जी हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं जो 6 है, 6 का जो फैक्टर 2 × 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6 का फैक्टर 2 × 3। और क्या हमारे पास कोई और भी फैक्टर हो सकता है 6 का? तो देख लेते हैं। 1 × 6। क्या इस प्रकार हम 1 से को 6 से मल्टीप्लाई करके 6 निकाल सकते हैं? आ सकता है? तो जी हाँ, बिल्कुल आ सकता है। तो 6 का एक और फैक्टर 1 × 6 हो जाएगा। अब हम देखते हैं एक और नंबर को, 8 = तो 8 का फैक्टर 2 × 4 हो जाएगा। एक और नंबर को हम देखना चाहेंगे, 1 × 8। 1 × 8 कितना होता है? 8। तो ये भी एक 8 का फैक्टर होगा। तो अब हम समझते हैं कि किस प्रकार से फैक्टर्स और मल्टीपल्स के कॉन्सेप्ट होते हैं। तो सबसे पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकाल रहे होते हैं तो उसमें जो 1 होता है, 1 हमेशा से ही उसका एक फैक्टर रहेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमने 6 का जो फैक्टर निकाला उसमें 1 है, और उसके बाद जो नंबर होता है जिसका हम फैक्टर निकालते हैं वो भी एक फैक्टर का ही पार्ट होगा। क्या होगा? नंबर खुद एक फैक्टर होगा। तो 6, जैसे कि हम 6 का फैक्टर निकाल रहे हैं तो 6 खुद भी है और 1 भी है। अब हम नीचे वाले एग्जाम्पल में देखते हैं, क्या इसमें 1 भी है? तो जी हाँ, बिल्कुल है। क्या नंबर खुद भी है? तो 8 बिल्कुल हाँ है। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं। आप देखिए ज़रा, 6 के फैक्टर है 1 और 6 खुद भी है। उसके अलावा हम देखेंगे किस किस टेबल में 6 आता है। तो 2 के टेबल में आता है 2 × 3 = 6, और 3 के टेबल में 3 × 2 = 6। तो ये जो 6 के फैक्टर हैं 1, 2, 3 और 6 है ना, ये क्या हो गए? फैक्टर हो गए। तो फैक्टर कहाँ तक हो सकते हैं? जो नंबर खुद है वहाँ तक होगा, और उससे छोटे नंबर्स उसके फैक्टर होते हैं। ठीक, अब हम देखेंगे 8 को। 8 के लिए मैं यहाँ पे बीच में लिख रही हूँ। 8 के फैक्टर क्या होंगे? सबसे पहले तो 1 होगा ही होगा, और जो नंबर खुद है वो भी होगा ही होगा, है ना। आपको याद रखना है, उससे बड़े 8 जो भी नंबर खुद होगा उससे बड़ा फैक्टर नहीं हो सकता है। तो 8 का फैक्टर 8 होगा ही होगा और 1 होगा ही होगा। उसके अलावा देखते हैं कौन से टेबल में 8 आता है। तो क्या 2 के टेबल में आता है? तो जी हाँ, 2 × 4 = 8 और 4 × 2 = 8। तो ये 4 हमारे पास हो गए 8 के फैक्टर्स। तो उम्मीद करती हूँ आपको फैक्टर्स निकालना आ गया होगा। ठीक, जब भी आप फैक्टर निकालेंगे तो 1 और वो नंबर खुद, उसका फैक्टर होगा ही होगा, और बीच में ऐसे कोई भी टेबल जिसमें वो नंबर आता होगा तो वो उसका फैक्टर हो जाएगा। अब हम समझेंगे मल्टीपल्स को। किसको? हमें निकालना है 4 का मल्टीपल। तो 4 का मल्टीपल मतलब 4 का गुणज, या फिर 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 1। 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8। इस प्रकार से आप 4 का टेबल अगर आप पढ़ देते हैं तो आपको इस 4 का मल्टीपल मिल जाएगा। और ये जो मल्टीप्लाई है ये आगे इनफाइनाइट तक बढ़ता हुआ जाएगा, मतलब इसका कोई लिमिटेशन नहीं है। आप 4 को आगे 4 के टेबल के बाद भी उसको आगे बढ़ा सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे 6 का टेबल आप पढ़ दीजिए। 6, 12, 18, 24, 30 है ना, ये सब 6 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 6 के मल्टीपल्स। तो आपको ये याद रखना है कि जो मल्टीपल्स है वो आगे बढ़ते हुए ही रहेंगे।
इसका कोई एक लिमिटेशन नहीं होता है। तो उम्मीद करती हूँ आप मल्टीपल्स भी सीख चुके होंगे। अगर आप सीख चुके हैं तो आप मुझे समझेंगे प्राइम नंबर्स को। तो प्राइम नंबर्स कौन से नंबर्स को कहते हैं? सबसे पहले तो हम देखेंगे प्राइम नंबर को बोला जाता है अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या ऐसी संख्याओं को बोला जाएगा जो खुद के टेबल में आते हो। खुद के टेबल में मतलब कि और किसी के टेबल में नहीं आता हो। ठीक, तो 2 सबसे पहले हम देखेंगे किसको? 2 को। हाँ, प्राइम नंबर में हम देखेंगे 2। क्या 2 किसी और के टेबल में आता है? तो जी बिल्कुल नहीं आता है। 3 किसी और के टेबल में नहीं आता है। 4, अरे हाँ 4 तो 2 के टेबल में भी आता है। लेकिन 5, जी 5 किसी और के टेबल में नहीं आता है। 6 को 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है। तो इस प्रकार से हम नंबर को छाटेंगे जिनका सिर्फ खुद के टेबल से ही लेना देना है, किसी और के टेबल से कोई लेना देना नहीं है, मतलब वो खुद के पहाड़ा में ही आते हैं। तो इस प्रकार से क्या हम 15 आगे लिख सकते हैं? तो जी नहीं, क्योंकि 15 तो 5 के टेबल में भी आता है ना। तो हाँ, ऐसे 17 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं, 23 होगा उसके बाद। इस तरीके से आगे बढ़ते हुए जाना जो सिर्फ खुद के टेबल में ही आते हैं। तो ऐसे नंबरों को हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर्स। क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या या फिर प्राइम नंबर्स बोलते हैं। अब हम सीखेंगे कॉम्पोजिट नंबर। कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है? तो अगर आपने प्राइम नंबर सीख लिया है तो कॉम्पोजिट नंबर तो बहुत ईजी है, क्योंकि ऐसे नंबर्स को लेंगे जो किसी ना किसी के टेबल में आता ही हो। ठीक, ऐसे नंबर जो किसी ना किसी टेबल में आता ही हो। जैसे 4 है, 2 के टेबल में आता है। 6 है, किसके टेबल में आता है? 3 के भी और 2 के भी। उसके बाद 8 को ले लीजिए। 8 किस किस के टेबल में आता है? 2 के आता है, 4 के आता है और खुद के टेबल में भी आता है। उसके बाद हम लेंगे 9 को। 9 3 में भी आता है और खुद में भी आता है ना। तो ऐसे नंबर जो किसी ना किसी टेबल में आते ही हैं। अब हम 10 को भी ले लेते हैं। 2 के टेबल में आता है, 5 के टेबल में आता है, खुद के टेबल में भी आता है। तो ऐसे नंबर जो किसी न किसी टेबल में आते ही हैं उनको कॉम्पोजिट नंबर कहते हैं। लेकिन हमने इसमें 1 की बात नहीं की है ना। हमने 1 नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो 1 है वो ना तो प्राइम नंबर है ना ही कॉम्पोजिट नंबर। 1 को हम यूनिक नंबर बोल सकते हैं। ठीक, आपको याद रखना है कि 1 कॉम्पोजिट नंबर में भी नहीं आता है और प्राइम नंबर में भी नहीं आता है। इसके साथ साथ अब हम चलेंगे आगे के कॉन्सेप्ट पे। मैं आपको एक चीज़ मेंशन करना चाहूँगी, जो पार्ट 2 रहेगा उसमें हम डिविजिबिलिटी, HCF और LCM के कॉन्सेप्ट को सीखेंगे। तो इस सीख लिया है तो हम अब सीखेंगे कॉमन फैक्टर को। तो देखिए हमारे पास जैसे कि 4 है, तो 4 का पहले तो आप फैक्टर निकाल लीजिए। 4 का फैक्टर कितना होगा? 1 तो होगा ही होगा। उसके बाद 4 खुद भी होगा ही होगा, है ना। ये चीज़ तो हमने सीखा था कि जब भी हम किसी का फैक्टर निकालेंगे तो 1 और नंबर खुद तो फैक्टर होगा ही होगा। उसके बाद देखेंगे किस किस टेबल में 4 आता है। तो 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में नहीं। 4 तो हमने लिख दिया है। अब 4 से ऊपर जा सकते हैं क्या? जी बिल्कुल नहीं। फैक्टर वहीं तक होगा जहाँ तक नंबर खुद है। उसके बाद हमारे पास एक नंबर है, मान लीजिए 18 है। कौन हो जाएंगे? सबसे पहले 1 और 18 तो होंगे ही होंगे। और उसके बाद हम देखेंगे कौन कौन से टेबल में 18 आता है। तो 2 के टेबल में 18 आता है, 3 के टेबल में 18 आता है, 4 के टेबल में नहीं, 6 के टेबल में आता है और 9 के टेबल में भी आता है। तो अब देखिए हमारे पास 4 का भी फैक्टर मिल गया और 18 का भी फैक्टर मिल गया। अब हम देखेंगे कि कॉमन फैक्टर क्या होता है। तो जब हमारे पास 2 नंबर या फिर 3 नंबर हो तो हम देखेंगे कि ऊपर वाले फैक्टर्स और नीचे वाले फैक्टर्स में से कौन कौन से नंबर कॉमन है। तो 1 दोनों फैक्टर में है, 2 दोनों फैक्टर में है। तो हमारे लिए जो 1 और 2 है वो 4 और 18 का कॉमन फैक्टर हो जाएगा। ठीक, क्या आप समझ रहे हैं? जो 1 और 2 है वो हमारे कॉमन फैक्टर हो जाएंगे। अब हम देखेंगे कॉमन फैक्टर का ही एक और चीज़ जिसमें हम समझेंगे 4 और 15 के फैक्टर्स को। तो 4 का फैक्टर्स तो अभी हमने सीख ही लिया, 1 और 4 हो ही जाएगा और 2 के टेबल में भी 4 आता है तो 2 भी हो जाएगा। अब हम देखेंगे 15 का 1
और 15 तो खुद होगा ही होगा। क्या 3 के बाद 3 के टेबल में आता है 15? जी हाँ, 4 5, हाँ बस इतने ही नंबर होते हैं 15 के फैक्टर्स। तो अब हम देखेंगे कि 1 हमारा कॉमन फैक्टर हो गया और उसके बाद कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। तो ऐसे दो नंबर जिसमें सिर्फ 1 ही हमारा कॉमन फैक्टर हो उसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? को प्राइम फैक्टर। क्या बोलते हैं? को प्राइम फैक्टर। तो को प्राइम फैक्टर को हिंदी में बोला जाता है सह अभाज्य गुणनखंड। तो आप सीख चुके हैं कॉमन फैक्टर्स और कॉमन फैक्टर सीख चुके हैं। अब हम देखेंगे कॉमन मल्टीपल्स को। कॉमन मल्टीपल्स क्या होते हैं? तो हमने मल्टीपल्स निकालना सीख लिया था। क्या हो जाएगा? 4 का 4 और 4 का टेबल पूरा, है ना। तो 4 का टेबल पूरा लिख देते हैं और उसके बाद हम देखेंगे 6। तो अब हम 6 का मल्टीपल्स निकालेंगे। 6 का टेबल पूरा पढ़ दीजिए तो हमारे पास वो 6 का मल्टीपल हो जाएगा और ये आगे बढ़ता ही जाता है, हमने सीखा था, है ना। ये ऊपर वाला भी आगे बढ़ता हो जाएगा। अब हमें देखना है कॉमन क्या है। इन 4 और 6 आपके पास 2 या 3 नंबर होंगे जिनका पहले मल्टीपल्स निकालना है और चूज़ करना है कि कौन उन फैक्टरों में से दोनों या तीनों नंबर के फैक्टर्स में ऐसा कौन सा नंबर है जो दोनों या तीनों में आ रहे हो। तो हम देखेंगे 4 8, ये जो 12 है हमारे पास, 12 ऊपर वाले फैक्टर्स ऊपर वाले मल्टीपल्स और नीचे वाले मल्टीपल्स दोनों में है। तो ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उसके बाद हम देखते हैं 24, ये हमारा कॉमन मल्टीपल्स कहलाता है। ऐसे मल्टीपल्स जो पहले तो हम 1 नंबर का निकाल रहे थे, अब हम 2 नंबर का और इसके बाद हम 3 नंबर का भी निकाल सकते हैं। तो हमें खाली कॉमन छांटना है उसमें कि कौन से ऐसे नंबर है कि सारे मल्टीपल्स में है। ठीक, तो इस प्रकार से हमें मिल जाएगा कॉमन मल्टीपल्स। और ये आपको याद रखना है कि ये सिर्फ इतने ही नहीं होंगे, ये आगे बढ़ते हुए जाएंगे और मल्टीपल्स बहुत सारे हो सकते हैं। आगे आने वाले अपकमिंग जो हमारे मल्टीपल्स है उसमें हम छाटेंगे। तो अब हमने सीख लिया है कॉमन फैक्टर्स को और कॉमन मल्टीपल्स को। फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं। इसको हम किस प्रकार समझेंगे? एक फैक्टर ट्री के जरिए। जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है 90, तो इसका हम फैक्टर निकालेंगे कैसे? एक ट्री बना के। देखिए ये हमारा ट्री बन गया और 90 को हम अगर हम मल्टीपल कराएंगे तो 10 का किसके के साथ हो जाएगा? 9 के साथ, है ना। अब हम देखेंगे 10 का किसके साथ हो जाएगा? 5 × 2 और 9 का किसके साथ हो जाएगा? 3 2 जा 3 3 जा 9, है ना। 3 5 ऐसे कोई भी नंबर जो सिर्फ अपने टेबल में आते हो वो प्राइम नंबर्स कहलाते हैं। तो अगर हम किसी भी नंबर का फैक्टर निकालते हैं इस तरीके से और वो प्राइम नंबर्स में आता हो तो उसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। और ये हमारा फैक्टर ट्री हो गया। ठीक, अब हम एक इस तरीके से निकालने के साथ साथ हम एक और तरीका हम निकाल सकते हैं। कैसे? तो चलिए देखते हैं दूसरा तरीका क्या हो सकता है। 980, हम इसका क्या निकालेंगे? हम निकालेंगे इसके फैक्टर्स। तो हम सबसे पहले क्या किससे सबसे छोटे नंबर से ट्राई करते हैं? 2 से। तो 2 का टेबल बढ़िए। 2 4 जा 8, यहाँ कितना बच जाएगा? 1, तो ये हो जाएगा 18। तो 2 9 जा 18 और 0 का 0 हमने उतार लिया। उसके बाद फिर से 2 से करिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, कितना बच गया? 2 4 जा 8 लिखने के बाद हमारे पास कितना बच गया? यहाँ पे 1 बचा। तो ये 1 और 0 मिलके हो गए 10। तो 2 5 जा 10, है ना। अब हम 3 के टेबल से देने की कोशिश करेंगे इसको। 3 से नहीं होगा, है ना, तो हम करेंगे 5 से। 5 4 जा 20 और कितने बचेंगे? 4 बचेंगे। तो 4 बचते ही ये क्या हो जाएगा? 45। तो 5 9 जा 45 हो जाता है। उसके बाद अब हम किस टेबल से दे सकते हैं? 7 7 7 जा 49 और 7 बन जा 7। तो अब आप देख सकते हैं कि जो हमारे पास नंबर हो गए ये 2 2 5 7 7, ये हमारे प्राइम नंबर्स है पहली बात। और दूसरी बात क्या है? ये हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर अभाज्य गुणनखंड हो गए। ठीक है, तो अब हम सीख चुके हैं अभाज्य गुणनखंड को भी। तो आज के टॉपिक यहीं तक है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आया होगा और समझ में आया है। तो नेक्स्ट
में हम कुछ और टॉपिक्स को समझेंगे। ये हमारा इस चैप्टर को हमने क्या क्या सीखा उसका समरी है, और आपके लिए कुछ क्वेश्चन है जो आप ट्राई करेंगे और देखेंगे कि आपने इस सेशन से क्या क्या सीखा। सबसे पहले इसके आपको फैक्टर्स निकालने हैं, उसके बाद इस 2 नंबर का मल्टीपल्स, उसके बाद आपको 15 से छोटी अभाज्य संख्या निकालनी है। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? जो खुद के टेबल में ही आते हों और किसी के टेबल में ना आते हों। उसके बाद आपको 4 और 5 मतलब फैक्टर, कॉमन फैक्टर और कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। और लास्ट में आपके लिए प्राइम फैक्टराइजेशन, जिसको आप फैक्टर ट्री के जरिए भी कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ सीखने को मिला होगा आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर अपकमिंग वीडियोज़। Thank you.